पराई स्त्री के प्यार में इतने अंधे हो गए, उन्होंने संतों को संत नहीं समझा। वैसे तो संत भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन ऐसे कर्म किए जो अंत में उन्हें अजगर बनना पड़ा। ये कहानी आप सभी लोग जानते होंगे, और आप बताओ तो मैं इसे श्रवण भी कराऊं। अब इन्हीं के वंश में इनके बताते हैं 5 पुत्र हुए, यति, याति, अयाति, सयाति, व्याति, कृति। महाराज तो ध्यान रखना, राजस्थान में एक देवयानी नाम का गांव है। गुरु और शिष्य रहते हैं। गुरु का नाम है विश्वकर्मा, गुरु का नाम है शुक्राचार्य, शिष्य का नाम है विश्वकर्मा। इनके दोनों के एक बेटियां हैं। विश्वकर्मा की बेटी का नाम है शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की बेटी का नाम है देवयानी। ग्रीष्म ऋतु का मौसम है, लड़कियां सरोवर में नहाने के लिए गई, और जब नहाने के लिए गई, देवर्षि नारद जो थे वो बीड़ा बजाते हुए आए, और जैसे ही देखा है देवयानी शर्मिष्ठा से बोली, बहना नारद आए। अरे रुक जा, नारद आए रहे तो कहेगा जानने। थोड़ी देर के लिए डुबकी मार ली, नारद चले जे, कपड़ा फिर पहन ली। बोली पागल हो गई है, नारद उल्टी खोपड़ी गए, कहूँ महुअर बजाने तो डूबी डूब मरी हो। पहनो कपड़ा। जल्दबाजी में महाराज कपड़े पहने, ध्यान नहीं रहा, देवयानी ने शर्मिष्ठा के पहन लिए, शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहन लिए। और जैसे ही कपड़ा देके शर्मिष्ठा ने देवयानी पे गाल में तमाचा धोखा है, बाप के टुकड़ा पे पलवे वाली भिखमंगा की लड़की, और तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे बन गई जो तूने मेरे कपड़ा पहन गए। अब हुई चट्टे पट पटाके से फूटन लगे, ढकेल के कुआं में चली आई, पूरी रात पड़ी रही। महाराज अयाति जो थे, नहुष के बेटा घोड़ा पे सवार हुए चले, घोड़ा के पैरों की आवाज सुनी, बोली घोड़ा वाले आप हमें निकाल लो। जैसे ही निकाला, पूछा कैसे गिर गई, बोली सुनो महाराज मैं कैसे गिर गई। बोली पैर में हुई गई सहेलिया, हम खुद मारेंगे, पैर में हुई गई सहेलिया, शर्मिष्ठा ने या देवयानी हाथ जोड़ के कहने लगी, मैं कुआं में पड़ी बिलख रही थी, तो मैंने खींचो पकड़ी कलाई है, मेरे हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मोरे दुल्हन ले बनाई। इस ब्राह्मण कुल की बेटी को महाराज अगर अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में राजा चार चांद। जवाब दिया पागल है, अरे मैं एक यदुवंशी और तू एक ब्राह्मण की बेटी,
भला ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसी समय का महाराज मेरा विवाह अगर होगा तो किसी यादव के ही साथ होगा, मुझे कोई लेके नहीं जाएगा। कोई भविष्यवाणी हो रही बोली? हाँ, मेरे पिता का शिष्य था जिसका नाम था कच्छ। मैं उससे जीवनी विद्या सीखती थी। जब मैं उससे जीवनी विद्या सीखती थी तो जब